साहब, कहा गया था कि नवाज शरीफ की मुकम्मल अप्रूवल के साथ होंगे, आप नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, क्या मुकम्मल मैंडेट है नवाज शरीफ साहब का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी, आपकी कमेटी का, जिसकी तादाद बढ़ती जा रही है? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी जो कमेटी बनी है और इसको एक मैंडेट दिया गया है तो ये उनकी अप्रूवल के बगैर नहीं होता। वज़ीर आज़म ज़ाहिर है उन्होंने तख्लीक की है, तश्कील दी है ये कमेटी। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैं ज़ाती तौर पे बराह रास्त तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कोई भी नहीं चाहता कि मामलात जो हैं वो इंतशार का शिकार रहें या मुल्क के अंदर अफरा तफरी रहे और मामलात ज़िंदगी भी ख़राब हो, मईशत भी ख़राब हो, अमूर ख़ारजा भी ख़राब हो। तो सब चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन हो, खैर सगाली हो और जमहूरी कदरों के साथ हम आगे बढ़ें। सब और फिर ये जो मुज़ाकरात हुए, अगर मैंडेट सबका है, सब यही चाहते हैं, तो क्या फिर 190 मिलियन पाउंड केस की तलवार लटका कर मुज़ाकरात कर रहे हैं? फैसला आना था, आज नहीं आया, 6 जनवरी कर दिया गया है, 2 जनवरी को आपका दूसरा दौर है, क्या तलवार लटका के मुज़ाकरात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तलवार लटकाने की बात नहीं है। ना इधर से हम कोई तसव्वुर कर सकते हैं, ना उधर से किसी लटकी हुई तलवार का आज हमने जिक्र किया है, ऐसी बात नहीं है। ये एक अदालती अमल है जो अपने तौर पे चल रहा है। आज हमारी कमेटी जो है वो जो एक सोच थी कि जी जल्दी से मामलात आगे चलें, लेकिन फिर दोनों कमेटियों की मशावरत से 2 जनवरी पे हम गए हैं। तो हमारा उस मुकदमे के फ़ैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या फ़ैसला आना है, किसके हक़ में आना है, किसके ख़िलाफ़ आना है, वो तो 6 जनवरी को आ जाएगा। हमारे 2 जनवरी को आखिरी मीटिंग नहीं है, ये 2 जनवरी से आगे भी चलेगी और पता नहीं कब तक चलेगी, क्योंकि मामलात जो हैं वो चार्टर ऑफ डिमांड लाएंगे 2 को। उसके बाद तय होगा कि जी इन मामलात पे कितना हम गिव इन कर सकते हैं, कितनी कंसेशन दी जा सकती है, वो कितना पीछे हट सकते हैं। तो वो तो मुज़ाकराती अमल जो एक प्रैक्टिकल शेप में शुरू होगा वो 2 से शुरू होना है, उसके 3-4 दिन बाद ये फैसला आ जाना है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सब और अगर आप कह के हर तरफ से ये ख्वाहिश है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, वो ख्वाहिश है, तो 9 मई के मुकदमात का मिलिट्री ट्रायल के तहत फैसला आना और फिर उस प्रेस रिलीज में ये बात किया जाना कि जो मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, वो क्या मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए है या डिरेल करने के लिए? देखें शाहजेब, हमने आज बड़ी सख्ती के साथ ये चीज़ तय की थी कि एक दुनिया बाहर है जो चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अगर हम उनकी तरफ चले जाएंगे तो फिर हमारी मंजिल खोटी हो जाएगी। हमने ये तय किया था कि हम सख्ती से अपने आप को इस 4 दीवारी के अंदर, जो कमरे की 4 दीवारी है, इसके अंदर महदूद रखेंगे और मामलात को यहीं पे हल करने की कोशिश करेंगे। बाहर कोई तकरीर हो रही है, कोई बयान आ रहा है, कोई ट्विटर आ रहा है, हम उससे कम अज़ कम कोशिश करेंगे कि उसके असरात हम कबूल ना करें। अब बाहर की जिन डेवलपमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे पेश नज़र वो नहीं है और हम इन चीज़ों पर आगे चल के भी गौर नहीं करेंगे। हमने ना कोई तलवार लटकाई है, हमने बड़ी कुशादा दिली के साथ, बड़े खुले दिल के साथ, बड़े खुले जहन के साथ, खुले दिमाग के साथ मुज़ाकरात में गए हैं और हम चाहते हैं कि एक कामयाबी की कोई मंजिल हम हासिल कर सकें। मतलब क्योंकि ये फैसले 9 मई के हवाले से आए और 9 मई के हवाले से उनकी एक डिमांड है और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और ज़ाहिर है वो 3 सीनियर तरीन जजेस का कह रहे हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। ज़ाहिर अगर सीनियर तरीन होते हैं तो इस पर क्या आपको लगता है ये एक डूएबल है, इस पर हुकूमत मान सकती है? देखें, अभी डूएबल क्या है, अनडूएबल क्या है, इस पे बात नहीं गई है। आज उन्होंने चंद चीज़ों का जिक्र किया है जो आप कह रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से एक डिमांड कह लें या प्रपोज़ल कह लें या मुतालबा कह लें, कुछ भी कह लें, एक शर्त कह लें, ये चीज़ आई है उनकी तरफ से। उन्होंने ख़ुद भी बाहर जाके मीडिया से गुफ्तगू की है कि हमने ये बातें कही हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये कहा गया है कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी शराइत हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसको एक चार्टर ऑफ डिमांड की शक्ल दीजिए, एक पेपर तैयार कीजिए
और वो लाइए इस कमेटी के सामने, और आपके पास अब बहुत दिन है, आप अच्छी तरह से गौर खौज कर लीजिए। फिर जब वो चीज़ें आएंगी उन पे बहस होगी, हमारी तरफ से भी बहस होगी, उनकी तरफ से होगी, दलाइल आएंगे, कानून आएगा, आईन आएगा और बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो इस स्टेज पे मेरा ख्याल है कि ना तो ये कहा गया है जी कि ये डूएबल है और ये हम नहीं कर सकते, ना कोई ऐसा बैरियर लगाया गया है, ना कोई ऐसी दीवार खड़ी की गई है जी कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये मराइल अगर आए भी तो आने वाले दिनों में आएंगे साहब। और मगर ये बताइएगा कि किस हद तक आप लोगों को एतमाद है कि आप जो भी मामला इस कमेटी के साथ तय करेंगे, जिसमें आज पीटीआई की तरफ से तो सिर्फ असद कैसर साहब आए, बाकी का रीज़न दिया गया, वो मामला इमरान खान साहब की तरफ से वीटो नहीं होंगे? कितना मैंडेट है इस कमेटी के पास जिसके साथ आप बात कर रहे हैं? आपको क्या एहसास हुआ? हम तो इसी एहसास के तहत बात कर रहे हैं कि वो खान साहब की आशीर्वाद से एक कमेटी बनी है, उधर से इस ख्वाहिश का इजहार हुआ है कि बातचीत होनी चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि इस कमेटी को खान साहब का मैंडेट हासिल है। कमेटी ने ये भी आज ख्वाहिश की कि जी हमें फैसिलिटेट किया जाए, हमारी मुलाकात कराई जाए खान साहब से, ताकि डे टू डे डेवलपमेंट्स जो होती हैं कमेटी की हम उनको बताते रहें। हमने उस पर भी मुस्बत रद्द अमल दिया है। डार साहब ने, राना साहब ने कहा है जी कि हम मुतलका जो वजारत है, वजारत दाखिला, उससे बात करके फैसिलिटेट करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह हम जो कहेंगे उसकी ज़मानत देंगे, उसकी गारंटी देंगे, इसी तरह वो भी ये कोशिश करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है वो मैं नहीं कह सकता। वैसे यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब भी कमेटी का इजलास होगा उसके बाद कमेटी के जो अरकान है पीटीआई की तरफ से, उनकी मुलाकात कराई जाएगी इमरान खान साहब से। एक तो आज वादा किया गया, अगर दो के बाद भी कराई जाएगी ताकि वो अप्रूवल ले सकें, और बजाय इसके कि बहुत सारा नॉइस क्रिएट हो, बहुत सारे लोग मिलते हैं इमरान खान साहब से जाके, ये लोग खुद फर्स्ट हैंड बता सकें उनको कि क्या बात हो रही है और कहाँ मामला जा रहे हैं। जी हाँ, ये उनकी तरफ से आज ये ख्वाहिश आई थी। हमने उस ख्वाहिश को कबूल किया है एक हद तक, और हमने कहा है कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। मसलन आज की मीटिंग है, अगले 1-2 दिनों में अगर उनकी मुलाकात हो जाती है, वो इसकी पेशरफ से आगाह करेंगे। फिर 2 जनवरी 2025 की जो मुलाकात होनी है उसके बारे में शायद वो ताज़ा हिदायत लेके आ जाएं। तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लें या यहाँ की मालूमात उन तक पहुँचाएँ, और ताकि आने वाले दिनों में फिर जब कोई चीज़ तय हो जाए तो ऐसा ना लगे जी कि कमेटी कहीं और है और ख़ान साहब जो है वो उसके साथ पूरी तरह मरबूत नहीं है उनकी राय। तो हम चाहते हैं कि ये साथ साथ उनका रब्त व ज़ब्त आपस में भी कायम रहे, ताकि कमेटी जो है वो किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार ना हो जाए जी कि बात तय हो जाए और बाद में पता चले जी कि वो सारा खेल बिगड़ गया है। सब जो तय होना है, अब ज़ाहिर आपके पास मुज़ाकरात का तो अप्रूवल है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी, क्या तय करने का भी मैंडेट है उनकी डिमांड्स के हवाले से आपके पास? देखिए, तय करने का मामला ये है कि जब उधर से डिमांड्स आएंगी, हमारे सारे सीनियर अरकान हैं, वो जानते हैं, कानून को भी जानते हैं, आइनी तकाज़ों को जानते हैं। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, वो सारे अमूर को अच्छी तरह से समझते हैं। बाकी अरकान भी सारे, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, नवीज़ और बहुत से अरकान हैं हमारे जो सारे माशाअल्लाह बड़े सीजनड है। तो वो देखेंगे उनको कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे हम कोई रिलैक्सेशन देने की पोजीशन में हैं या रिकमेंडेशन देने की पोजीशन में हैं अपनी लीडरशिप को, कि जनाब कोई नहीं, हम ये काम कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये रियायत उनको दे दी जाए। लेकिन ये सारा अमल उस वक्त शुरू होगा जब उनका चार्टर ऑफ डिमांड हमारे सामने होगा। उसकी रोशनी में ही हम आगे चलेंगे और उसकी रोशनी में ही कोई कंसेशन देनी है तो देनी है, या अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करना है तो करना है।